जय हिंद दोस्तों। आज हम रामदेव जी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, रामदेव जी का जन्म 1405 ऊंडू गांव सिव तहसील बाड़मेर में हुआ था और इसे ऊंडू काश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। ऊंडू काश्मीर, ठीक है, एक मिनट। ऊंडू काश्मीर के नाम से भी जाना जाता है, ऊंडू काश्मीर, ठीक है। यह मुख्य रूप से ऊंडू गांव सिव तहसील बाड़मेर में हुआ था, ठीक है। रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल जी थे। अजमाल जी ये पोखरण के राजा थे। इनकी माता का नाम मैणादे था। पत्नी का नाम नेतलदे था। ऐसे बोलते हैं ना रामदेव जी के बारे में कि नेतल देरा भरतार, तो इनकी पत्नी का नाम नेतलदे था। यह अमरकोट के दले सिंह की पुत्री थी। जो नेतलदे थी वो अमरकोट के दले सिंह की पुत्री थी। इनका एक भाई था वीरमदेव और ये था बलराम का अवतार। रामदेव जी की दो बहनें थी। एक तो थी सुगनबाई या सुगनाबाई, इनका नाम सुगनबाई, और एक थी लाछाबाई। रामदेव जी ने एक ग्रंथ लिखा था 24 वाणियाँ। इनका घोड़ा था लीला नीला घोड़ा या रेवंत, इसका अन्य नाम रेवंत भी था, ठीक है। फिर देखते हैं हम आगे। जो रामदेव जी गुरु थे वो थे बालीनाथ जी। रामदेव जी गुरु का नाम था बालीनाथ जी। इनका एक मौसेरा भाई था हड़बू जी। हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी ने प्रयास किया है छुआछूत मिटाने का, और हरिजनों को रामदेव जी ने कहा है गले का मोती मूंगा हार, गले का मोती मूंगा हार कहा है हरिजनों को रामदेव जी ने। इनकी एक धर्म बहन थी डालीबाई मेघवाल, और इनकी दो शिष्या रही है, एक तो डालीबाई और एक आई माता, ठीक है। रामदेव जी को हिंदू कहते हैं कृष्ण का अवतार। ये सांप्रदायिक सद्भाव के देवता हैं, क्योंकि रामदेव जी सांप्रदायिक सद्भाव के देवता हैं, तो इन्हें हिंदू कहते हैं कृष्ण का अवतार और मुस्लिम कहते हैं रामसा पीर, ठीक है। फिर आती है प्रमुख शब्दावली। रामदेव जी संबंधित है, जैसे पर्चा। पर्चा क्या बोलते हैं कि रामदेव जी की जो चमत्कारी घटनाएं होती है, जो चमत्कार देते हैं ना रामदेव जी, उनको कहते हैं पर्चा। और जो नेजा है वो है रामदेव जी की ध्वजा, पचरंगी ध्वजा, ये 5 रंग की होती है, इसे वो नेजा कहा जाता है। फिर आता है जम्बा, ये रामदेव जी का रात्रि जागरण है। जातरू, ये रामदेव जी के पैदल यात्रियों को जातरू कहा जाता है। बादली, रामदेव जी के जयकारों को बादली कहा जाता है। उपनाम, मुख्य रूप से रामदेव जी के 5 उपनाम हैं। पहला अस्पृश्यता निवारक देवता, दूसरा कुष्ठ रोग निवारक देवता, तीसरा रूणीचरा धनी, चौथा पीरों का पीर, पांचवा नेतलदेरा भरतार, ये इनके उपनाम है। फिर नेक्स्ट आता है स्थापना। रामदेव जी ने कामड़ पंथ की स्थापना की थी। रामदेव जी ने कामड़ पंथ की स्थापना की थी। रामदेव जी की शिक्षाओं को मानने वालों का समूह है, रामदेव जी की शिक्षा को मानने वालों का समूह है, कामड़ पंथ कहलाता है, और इन्होंने रामदेव जी ने कामड़ पंथ की स्थापना की थी। रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी रूणीचा में, जो कि वर्तमान जैसलमेर में है। रूणीचा जैसलमेर में है और रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। किस दिन ली थी? ये ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, और इस दिन इनका मेला भी बढ़ता है। रामदेव जी से एक दिन पहले इनकी बहन डालीबाई ने जीवित समाधि ली थी। डालीबाई है ये यार, है ना, डालीबाई। रामदेव जी की जो बहन थी उन्होंने एक दिन पहले रामदेव जी से एक दिन पहले जीवित समाधि ली थी। इसका मतलब हो गया कि भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाई एकादशी को रामदेव जी ने समाधि लिए और एक दिन पहले डालीबाई ने तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को ली थी, ठीक है। फिर आता है मुख्य मंदिर। रामदेव जी का मुख्य मंदिर है रामदेवरा रूणीचा जैसलमेर में। रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर है वह है रामदेवरा रूणीचा जैसलमेर में। नेक्स्ट फिर आता है मेला। रामदेव जी का मेला, रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक बढ़ता है। रामदेव जी का जो मेला है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक बढ़ता है, और ये रूणीचा जैसलमेर में बढ़ता है। इस मेले का मुख्य आकर्षक केंद्र है तेरताली नृत्य, जो रामदेव जी के मेले में कामड़ पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। फिर आता है रामदेव जी की कसम। रामदेव जी की कसम कहते हैं ना कि इसकी कसम का उसकी कसम का, वैसे रामदेव जी की कसम को आन कहा जाता है, और इनके धागा पात्रा कहा जाता है। ये एकमात्र देवता थे जो कवि भी थे। रामदेव जी एकमात्र देवता थे जो कवि भी थे, और इनके मंदिर की एक खास बात यह है कि इनके मंदिर के अंदर कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं।
कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं रामदेव जी के मंदिर में। रामदेव जी ने सुगनबाई को, रामदेव जी ने अपनी बहन थी सुगनबाई, तो रामदेव जी ने अपनी बहन सुगनबाई को दहेज में पोखरण की जागीर दी थी दहेज में। रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ, जिसे बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है। रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ, जिसे बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है। फिर आता है रामदेव जी के अन्य मंदिर। अन्य मंदिर में है पहला विराटिया ब्यावर, विराटिया ब्यावर, कोटड़ा ब्यावर, मसूरिया जोधपुर में है, सूरतीखेड़ा ये चित्तौड़गढ़ में है, काठोली ये नागौर में है, हल्दीना अलवर में है, खुंडियास डीडवाना में है, और एक है भारत का छोटा रामदेवरा, ये मोस्ट भाई। ठीक है, ये भारत का छोटा रामदेवरा जो जूनागढ़ गुजरात में है। ये रामदेव जी का दूसरा सबसे प्रमुख पूजा स्थल है भाई। मतलब सबसे बड़ा तो है रूणीचा जैसलमेर में, रूणीचा जैसलमेर में, और ये दूसरा है जो सबसे छोटा रामदेव जी मतलब भारत का छोटा रामदेव है जूनागढ़ गुजरात में। रामदेव जी का दूसरा सबसे प्रमुख पूजा स्थल है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ताकि इससे संबंधित वीडियोज़ मैं आपको आगे भी प्रोवाइड करवा सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।